Good afternoon, students. Class 10th, Social Studies, Geography, Lesson 2, Agriculture in India. Students, we have earlier also read this lesson, Agriculture in India. Now, our next topic in this lesson is Major Commercial Cash Crops of India. अब सबसे पहले commercial crops होती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. So commercial crops ये वो वाली crops होती है या फिर ये वाले plants होते हैं that people grow to sell. ठीक है, इनको जो है उगाया जाता है सिर्फ सेल करने के लिए, एंड नॉट टू ईट और यूज देम सेल्फ. इनको किसान जो है वो खुद नहीं खाते हैं या फिर खुद जो है इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं. कमर्शियल क्रॉप्स सिर्फ वही वाली क्रॉप्स होती है जिनको जो है सिर्फ इसलिए उगाया जाता है कि इनको जो है सेल किया जा सके. सो कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया. यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स जो है आर ग्रोन, यानी कि इसको उगाई जाती है, यानी कि जितना भी टोटल एग्रीकल्चर का जो लैंड है इंडिया का उसमें से 1/4 पार्ट जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स जो है घेर लेती है और 1/4 पार्ट में जो है कमर्शियल क्रॉप्स जो है उगाई जाती है. अभी हम नीचे जानेंगे भी कि कौन सी जो है कमर्शियल क्रॉप्स होती है. ऑन अदर हैंड दीज क्रॉप्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स. ठीक है, ये जो क्रॉप्स है वो मेजर सोर्स है इनकम का फॉर द फार्मर्स के लिए, यानी कि इससे जो है इनकम होती है फार्मर्स की, इससे ही जो है वो लोग पैसा कमाते हैं. ऑन द अदर हैंड दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो ये जो क्रॉप्स है ये प्रोवाइड क्या करती है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो है प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को. अब ये कमर्शियल क्रॉप्स होती कौन सी जिनको सिर्फ सेलिंग के पर्पज से जो है उगाया जाता है, ये है शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट एंड टबैको आर द मेजर कमर्शियल क्रॉप्स. Now we will study the sugarcane and the rest of the crops in detail. So first one is sugarcane. Sugarcane is a plant of Indian origin. Sugarcane जो है वो इंडिया का ही एक पेड़ है, इंडिया ठीक है यहीं उगता है, सबसे पहले इंडिया में ही इसका ओरिजिन हुआ था. एंड द डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू फैमिली. ये जो सुगरकेन है, गन्ना जो है वो डिसेंडेंट है यानी कि वंश है बैम्बू फैमिली का, बांस की फैमिली का. इट होल्ड द फर्स्ट प्लेस अमंग द कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया. यानी कि कमर्शियल क्रॉप जो है इंडिया की उसमें सबसे पहले शुगर केन का ही नाम है, ये फर्स्ट प्लेस पर है शुगर केन. इंडिया इज द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन एंड द कल्टीवेशन एरिया ऑफ शुगर केन. यानी कि इंडिया जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है पूरे वर्ल्ड में इसको उगाने पर, और जो है इसका जो कल्टीवेटेड एरिया जो है जहाँ पर ये उगाया जाता है वो इलाका भी जो है बहुत बड़ा है, वो हमारे इंडिया में ही जो है इसका इलाका सबसे बड़ा जो है इसने घेर रखा है शुगर केन ने. India produce world's 50% of sugarcane and it grow in tropical region of the country. इंडिया जो है प्रोड्यूस कितना करता है, 50% जो है प्रोड्यूस करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड का. एंड इट ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द कंट्री. और हमारे यहाँ पर जो है गन्ना ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है. 15 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको उगने के लिए. 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. एंड क्ले मॉइस्ट सॉइल ऑफ रिवर वैली रीजन एंड अल्यूवियल सॉइल आर कंसिडर्ड सुटेबल फैक्टर फॉर शुगरकेन ग्रोथ. यानी कि इस तरीके की जो है मिट्टी हमको चाहिए शुगरकेन की ग्रोथ के लिए, शुगरकेन यानी कि गन्ना उगाने के लिए. नाउ एज यू कैन सी अबव स्टूडेंट्स, शुगरकेन मैप ऑफ इंडिया और शुगर मैप ऑफ इंडिया. यानी कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है शुगरकेन उगाया जाता है. सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो है जो चेक्स लाइन बनी हुई है मैप में, यहाँ पर जो है हाई प्रोडक्शन होता है, हाई प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होता है ये शुगरकेन. मैप में भी अगर आप मैप के इंडेक्स में देखेंगे स्टूडेंट्स तो हाई जहाँ लिख रखा है, चेक्स में लिख रखा है हाई. तो एज यू कैन सी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है शुगरकेन जो है उगाई जाती है. सो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ उगता है ये गन्ना हम देख लेते हैं. इन राजस्थान इट इज ग्रोन इन उदयपुर, श्रीनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड बूंदी. इन इंडिया शुगरकेन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक जैगरी, शुगर एंड एल्कोहल. इंडिया में शुगरकेन यानी कि गन्ना जो है और किस काम में आता है, इंडिया में गन्ना जो है वो जैगरी यानी कि गुड़, शुगर यानी कि वही शुगर यानी कि चीनी, एंड एल्कोहल यानी कि शराब बनाने के भी काम में आता है ये गन्ना.
Now, next commercial crop we will study is cotton. Cotton यानी कि रुई. In Manusmriti and Rig Veda, we find mention of use of cotton clothes in India. यानी कि हमने मनुस्मृति में और ऋग वेदा में भी जिक्र पढ़ा है कॉटन के क्लोथ्स का हमारे इंडिया में. By which it is clear that Indians have the knowledge of making cotton clothes since ancient time. और इससे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमारे इंडिया जो है, इंडियंस जो लोग थे उनको नॉलेज थी कि कॉटन क्लोथ्स जो है बनते कैसे हैं. पुराने टाइम में भी वो लोग ये मतलब कॉटन क्लोथ्स जो है बनाना जानते थे. जो हमारे जो पहले के मतलब इंडिया के जो पहले के जो लोग थे एंशिएंट टाइम के, उनको भी पता था कि किस तरह से हम बना सकते हैं कॉटन क्लोथ्स. Cotton crop is grown on 6.7% part of the total cultivated area of the country. यानी कि कॉटन क्लोथ जो है 6.7% पार्ट में उगाई जाती है हमारी इंडिया में. कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग खरीफ सीजन. कॉटन जो है इंडिया में खरीफ सीजन में जो है उगाई जाती है. फॉर दिस क्रॉप यानी कि इस क्रॉप के लिए 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना ज़रूरी है. 80 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होने ज़रूरी है. डीप ब्लैक सॉइल एंड फर्टाइल लैंड कंटेनिंग लाइम एंड पोटैश इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल. यानी कि इस तरीके की मिट्टी जहाँ पर जो है डीप ब्लैक सॉइल. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कॉटन में, कॉटन उगाने के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है. एंड फर्टाइल होनी चाहिए वो मिट्टी. ठीक है. फर्टाइल लैंड कंटेनिंग लाइम, उसमें थोड़ा बहुत चूना भी जो है मिक्स होता है इस वाली मिट्टी में. एंड पोटैश इज जो है कंसिडर्ड टू बी सुटेबल. इस तरीके की मिट्टी जो है कॉटन को उगाने के लिए सुटेबल है. 3 वेराइटीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया. 3 जो है किस्में पाई जाती है कॉटन की इंडिया में. फर्स्ट, कॉटन विथ लॉन्ग एंड फाइन फाइबर. यानी कि कॉटन विथ लॉन्ग एंड फाइन फाइबर. फाइबर यानी कि रेशे. ये है अमेरिकन कॉटन विच फॉर्म्स 50% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन is grown in Punjab, Haryana and Rajasthan. सेकेंड, कॉटन विथ मीडियम फाइबर. यानी कि कॉटन जिसका मीडियम फाइबर होता है, मीडियम रेशे होते हैं इसके. विच फॉर्म्स 40% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान. गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. अब कॉटन विथ मिनट फाइबर. यानी कि इसके जो है रेशे की जो है क्वालिटी है, सबसे बड़ा जो कॉटन का रेशा होता है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है. ठीक है. फिर उसके बाद कॉटन का जो है मीडियम रेशे होते हैं. और सबसे लास्ट जो है कॉटन के जो है मिनट फाइबर यानी कि सबसे छोटे वाले रेशे के बारे में बात की गई है यहाँ पे. सो कॉटन विथ मिनट फाइबर विच फॉर्म 10% पार्ट ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन इज ग्रोन इन ऑल द इंडियन स्टेट्स इन लेस क्वांटिटी. With the viewpoint of cotton production and production area, Gujarat is the first place. अगर हम देखें कॉटन प्रोडक्शन को कि मतलब कहाँ कहाँ जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो गुजरात जो है फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर जो है कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है. महाराष्ट्र इज एट द सेकेंड प्लेस एंड आंध्र प्रदेश इज एट द थर्ड प्लेस ड्यू टू द सप्लाई ऑफ कॉटन बीइंग लेस एज कम्पेयर टू डिमांड. इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सूडान, केन्या एंड इजिप्ट. यानी कि इसके मतलब इसका जो ड्यू टू जो सप्लाई ऑफ कॉटन इज लेस एज कम्पेयर टू डिमांड. यानी कि सप्लाई जो होती है कॉटन की वो कम होती है, लेकिन डिमांड जो है वो कॉटन की यानी कि रुई की बहुत ज़्यादा है. इसलिए जो है हम इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सूडान और इजिप्ट जैसे देशों से हम इसको मंगाते हैं. इन राजस्थान कॉटन इज ग्रोन इन, हम देख लेते हैं राजस्थान में कहाँ पर उगाई जाती है ये रुई कॉटन इज ग्रोन इन राजस्थान इन श्रीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़. So you can also see the map students, India cotton producing states. इंडिया के कुछ cotton producing states. So इंडेक्स में हम देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि मतलब ये जो है कहाँ कहाँ जो है ज़्यादातर उगाई जाती है. कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडेक्स में देखेंगे तो लिखा है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड इट इज़ फिल्ड विथ ऑरेंज एंड वाइट कलर. तो जहाँ पर भी मैप में जो है ऑरेंज एंड वाइट कलर है, द पार्ट कवरिंग गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन राजस्थान इट कवर दीज पोर्शन. ठीक है. एंड गुजरात जो है इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग, महाराष्ट्र इज द सेकेंड प्लेस एंड आंध्र प्रदेश इज द थर्ड प्लेस. यू कैन सी ऑल दीज प्लेसेज आर कवर्ड विथ ऑरेंज कलर.
नाउ थर्ड इज जूट. जूट इज एन इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया. जूट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रेशे वाली फसल है इंडिया की. स्टीम ऑफ जूट प्लांट इज यूज्ड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज. यानी कि स्टीम यानी कि तना जो होता है जूट प्लांट का, वो पेपर और पल्प इंडस्ट्री में जो है काम में आता है. एंड फैब्रिक बार्क इज यूज्ड फॉर टाइंग एंड वेविंग. फैब्रिक बार्क यानी कि रेशेदार जो झाल होती है वो काम में आती है किसी चीज को बांधने के, या फिर वेविंग यानी कि बुनाई के. सब ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, सब ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट जो है की ज़रूरत होती है इसको जूट को उगाने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए. इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज अ रीडिंग स्टेट इन जूट प्रोड्यूसिंग. यानी कि वेस्ट बंगाल जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है जूट के प्रोडक्शन पे. सबसे अच्छी जो है जूट का प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में ही होता है. एंड हियर ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री टेक प्लेस. यहीं पर ही वेस्ट बंगाल में ही 60% जो है टोटल जूट प्रोडक्शन जो है वो होता है. जूट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा स्टेट्स. जूट जो है यहाँ पर भी उगाई जाती है. फोर्थ इज ऑयल सीड यानी कि तिलहन. इडेबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स. वर्ल्ड 10% ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. यानी कि वर्ल्ड के 10% जो ऑयल सीड क्रॉप्स है जो है वो इंडिया में ही उगाई जाती है. ऑयल सीड क्रॉप आर ग्रोन इन बोथ खरीफ सीजन में भी उगाई जाती है एंड रबी सीजन में भी उगाई जाती है इंडिया में. इन इंडिया ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, सीसम, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स, कैस्टर एंड सोयाबीन आर द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स. इंडिया के अंदर ये जो है कुछ ऑयल सीड क्रॉप्स हैं. ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड फॉर्म 80% पार्ट ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन. ग्राउंडनट यानी कि मस्टर्ड जो है ग्राउंड सीड एंड मस्टर्ड यानी कि जो है ग्राउंड सीड यानी कि होता है कि मूंगफली, एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल जो होता है, फॉर्म 80% पार्ट ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन. इन दोनों से ही 80% पार्ट जो है होता है ऑयल सीड प्रोडक्शन का इंडिया में. नाउ वी मूव टू ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली. दिस क्रॉप हैज इट्स ओरिजिन इन ब्राजील. इस क्रॉप का ओरिजिन जो है ब्राजील में हुआ था. यानी कि ये इंडिया की क्रॉप नहीं है, बेसिकली ये जो है ब्राजील की क्रॉप. एक तरह से इसका ओरिजिन जो है ब्राजील में ही हुआ था. वर्ल्ड का 30% जो पार्ट है ग्राउंडनट का यानी कि मूंगफली का, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और इंडिया में ये जो मूंगफली है वो खरीफ सीजन में जो है उगाई जाती है. ठीक है. Out of the total oil seed production in the country, groundnut form 45% पार्ट. यानी कि ग्राउंडनट जो है वो 45% जो है पार्ट उसका इंडिया में उगता है. और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंडनट जो है वो गुजरात जो है, सबसे ज़्यादा गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूंगफली का. गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगती है. उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तमिलनाडु, और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो सबसे पहले जो ग्राउंडनट जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो ग्राउंडनट का है वो है अपना गुजरात. आपने खाई भी होगी गुजरात की मूंगफली, नमकीन नमकीन सी होती है वो. तो गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूंगफली का, एंड सो ऑन. नाउ अब देख लेते हैं राजस्थान में जो है कहाँ उगती है मूंगफली ग्राउंडनट. So in Rajasthan, groundnut is produced in चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एंड इरिगेशन प्रोन रीजन्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान कैनाल. अब मस्टर्ड यानी कि सरसों. वर्ल्ड 70% ऑफ द टोटल मस्टर्ड प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया. यानी कि वर्ल्ड का 70% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से ही किया जाता है सरसों का तेल का. यानी कि 70% सरसों का तेल जो है वो इंडिया से ही प्रोड्यूस होता है. 35% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द कंट्री इज डिराइव फ्रॉम मस्टर्ड. यानी कि अब 35% जो है पूरे ऑयल सीड के प्रोडक्शन का, वो 35% जो है वो सरसों का तेल होता है हमारे इंडिया में जो उगाया जाता है. और 85 जो है वो होता है 85% ऑफ द मस्टर्ड इन द कंट्री इज प्रोड्यूस इन नॉर्थन इंडिया. यानी कि 85% जो है सरसों का तेल जो है वो नॉर्थ इंडिया में, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट है उसमें जो है प्रोड्यूस होता है. राजस्थान इज द फर्स्ट प्लेस विथ 41% इन द मस्टर्ड प्रोडक्शन. राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है सरसों का तेल होता है. कितना होता है देख लेते हैं. 41% होता है हमारे राजस्थान में सरसों का तेल. दिस इज ऑल्सो ग्रोन इन उत्तर प्रदेश में भी. उत्तर प्रदेश जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सरसों के तेल का,
राजस्थान जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सरसों के तेल का यानी कि मस्टर्ड ऑयल का। सेकंड जो है उत्तर प्रदेश है। थर्ड इज मध्य प्रदेश जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गुजरात जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पंजाब एंड हरियाणा भी प्रोड्यूसर्स हैं। इन राजस्थान के अंदर मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल जो है कहाँ कहाँ उगता है हम देख लेते हैं। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीनगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर एंड इरिगेशन प्रोन एरियाज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। अदर ऑयल सीड क्रॉप्स यानी कि दूसरी ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती है वो कौन कौन सी है यानी कि अन्य तिलहनी फसलें। अदर ऑयल सीड क्रॉप्स जो है कौन सी है, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स। इसको जो है अरंडी का जो तेल है उसको लुब्रिकेंट की तरह यानी कि चिकनाई की तरह जो है यूज किया जाता है इन मशीन्स में, यानी कि मशीन में जो है चिकनाई पहुंचाने के लिए अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर जो है मशीन्स को जो है लुब्रिकेंट बनाने के काम में आता है। फॉर मेकिंग सोप एंड लेदर रिफाइनिंग के भी जो है ये काम में आता है। ठीक है, जो अदर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं यानी कि इसमें सारी आ जाएंगी ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का जो तेल है इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाई बनाने के काम में आता है, चिकनाई देने के काम में आता है यानी कि मशीन्स को। फॉर मेकिंग सोप एंड लेदर रिफाइनिंग के भी ये काम में आता है। 65% ऑफ कैस्टर ऑयल प्रोडक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश से। 65% जो है कैस्टर का जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो आंध्र प्रदेश में जो है प्रोड्यूस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि इसके अलावा कैस्टर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में भी कैस्टर ऑयल जो है प्रोड्यूस होता है। इन द कंट्री 70% ऑफ द सोयाबीन इज प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, यानी कि अपनी पूरी कंट्री में, इंडिया जो कंट्री है उसमें 70% जो है सोयाबीन का तेल जो है, सोयाबीन का ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में। यानी कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा जो तेल है वो मध्य प्रदेश में ही प्रोड्यूस होता है। 20% जो है वो सोयाबीन का तेल प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र में एंड 10% सोयाबीन का जो तेल है वो प्रोड्यूस होता है राजस्थान में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। Students, the last topic of this lesson, that is contribution of agriculture in Indian economy, we will study in the next video, and that will be the last topic to cover this lesson. Thank you.